क्यों काटे? अरे पूरा गला काट देते, ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। एक नाक इसलिए काटी क्योंकि जो नाक होती है ना, वो व्यक्ति की इज्जत होती है, आबरू होती है। अगर समाज में किसी व्यक्ति की इज्जत ही नहीं है, वो 100 साल तक जीवित रहा आए, लेकिन उसके जीने का कोई महत्व होता। इसलिए मेरी बहनों, रामचरितमानस से ये शिक्षा प्राप्त होती है बहनों को कि कभी अपनी मर्जी से विवाह करना, सूप न खाने करना चाहा तो आज भगवान श्री राम के लिए सब प्रसन्न हैं, लेकिन मंथरा प्रसन्न, क्योंकि मंथरा का नाम है मन धन थरा, जिसका मन हमेशा एक जगह स्थायी ना होता हो, हमेशा अस्त व्यस्त रहता हो, दूसरों की बुराई करने में मस्त रहता हो, वह है मंथरा। क्योंकि संसार में कई ऐसे लोग हैं। एक बार तो एक भक्त, एक 80 साल की बुढ़िया भक्त भगवान शंकर की बहुत बड़ी थी, लेकिन जब जब भगवान शंकर की पूजा करती तो अपने लिए अच्छा अच्छा मांगती और पड़ोसी के लिए बुरा बुरा मांगती। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले माता मांगो क्या चाहिए, लेकिन तुम हमेशा अपने लिए अच्छा मांगती हो, दूसरों के लिए बुरा मांगती हो, इसलिए अगर मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा तो तुम्हारे पड़ोसियों को 2 वरदान बिन मांगे मिलेंगे। अब बुढ़िया परेशान, मैं पड़ोसियों का तो हमेशा बुरा चाहती थी, और आज भगवान मुझे एक वरदान देंगे जो मैं इतनी भक्ति करती हूँ, और पड़ोसी की पूजा भी नहीं करते, उनको 2 मिल जाएंगे बगैर मांगे। वह बुढ़िया कर्कश विचारों वाली थी, कहने लगी हे पूर्वेश्वर महादेव, मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक फोड़ दोगे तो पड़ोसियों की दोनों अपने आंख फूट जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी दूसरों के बारे में बुरा मत सोचना, क्योंकि बुरा उनके बारे में सोचोगे तो पहले आपका बुरा हो जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। राजा दशरथ ने ढिढोरा पिटवा दिया, राम राजा बने। आज मंथरा अकुला गई और कहते हैं माता कैकेयी ने वनवास राम जी को नहीं दिया, माता कैकेयी से वनवास भगवान ने स्वयं मांगा है। एक बार जब भगवान श्री राम छोटे थे, खेल रहे थे, तो माता कैकेयी के पास गई पीछे से और माता कैकेयी के नेत्रों को बंद कर लिया। माता ने कहा राम मेरे नेत्रों को खोल दे बेटा, क्यों मेरे नेत्र बंद किए? राम जी ने कहा माँ, जब तू मुझे एक वरदान देगी तभी मैं नेत्र खोलूंगा। कौन सा? बोले जब समय आएगा तो आप पिताजी से 2 वरदान मांगना, भैया भरत के लिए राज्याभिषेक, तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। मैया कैकेयी को क्या मालूम, बोली बालक है कुछ भी बोलता है। माता कैकेयी ने कहा ठीक है राम, जैसा तू कहता है वैसा ही होगा, अब तो आंख खोल दे। और यहाँ पर आज ये बाल अवस्था की बात, अब ये यौवन अवस्था की बात, माता कैकेयी ने वनवास नहीं दिया, राम जी ने मांगा है। अब माता कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई कि राम राजा बनेगा। बड़े बड़े बक्सों को खोलती है, देखती है कल मैं कौन सी वस्त्र पहनूंगी, कौन से राम को पहनाऊंगी, कौन से सीता को पहनाऊंगी। उसी समय भगवान श्री राम आते हैं, कहते माता कल राज तिलक की तैयारी कर रही हो? भगवान से माता कैकेयी ने कहा हाँ। अब भगवान ने कहा माँ जरा उस बात को तो याद कर लो। बोले कौन सी? बोले जब तेरे देवासुर संग्राम चल रहा था, महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े थे, महाराज दशरथ का राज मुकुट लंका से रावण ले गया था। तब आपने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरी अयोध्या में पहली संतान आएगी उसको मैं लंका भेजकर वह मुकुट वापस मांगूंगा। कल मैं राजा तो बनूंगा, लेकिन जब उस राज मुकुट की बात आएगी तो सारी प्रजा कहेगी कि राजा तो डरपोक है, भीरू है, कायर है, अपना मुकुट हार कर लंकेश रावण से आ गया।
तेरे पति की बेइज्जती हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी। कैकेयी माता ने कहा करना क्या पड़ेगा? हे माता, समय आ गया। उसी समय जब राजा दशरथ देवक संग्राम युद्ध कर रहे थे तो महाराज दशरथ के पहिए की कील निकल गई और आपने उस कील की जगह अपनी अंगुली को लगा दिया था। और राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर आपको वरदान देने को कहा था, 2 वरदान, और आपने कहा था मैं समय आने पर मांगूंगी। हे माता कैकेयी, वो समय आ चुका है, अब आप उन दोनों वरदानों को मांगो। भैया भरत के लिए टीका और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी कहती, जे मैं सा जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत ना करियो को। हे राम, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं उस वरदानों को कभी नहीं लेती। माता कैकेयी आज मौन स्तब्ध अवस्था में खड़ी हो गई और कहते हैं यहाँ पर कुछ देवताओं की भी यहाँ पर सहमति हुई कि कैकेयी की बुद्धि पर माता सरस्वती आई। मंत्रा की सहायता से आज कलुषित भाव उत्पन्न हुआ। माता कैकेयी सुंदर समय में जहाँ पर रत्न जड़ित मुद्रिका पहनना चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए, राम जी का तिल को उत्सव मनाना चाहिए, वहाँ पर आज कैकेयी मातम मनाने लगी। सुहागन स्त्री को कभी काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। काले वस्त्र रौद्र का रूप होते हैं। आज माता कैकेयी ने कोप भवन जाने के पहले काले वस्त्र धारण किए। जो सुहागन माताएं हैं उनको कभी निराट काला कलर नहीं पहनना चाहिए, भारी दोष लगता है। कैकेयी ने आज जब काले वस्त्र धारण किए तो कुछ ही दिन पश्चात राजा दशरथ की मृत्यु भी हो जाती है। माता कैकेयी को भवन में गई, राजा दशरथ को पता चला, अरे आज कैकेयी को क्या हो गया? इतने सुंदर समय में आज कैकेयी कौन सा भाव व्यक्त कर रही, जरा देख कर आऊं बात क्या हो। अब राजा दशरथ गए, कैकेयी मनाते कहते, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी वस्त्रों को धारण कर कहते हैं संसार में हर चीज को मापने का मीटर बना हुआ है, लेकिन माँ की ममता को मापने वाला कोई मीटर, माँ की ममता तो अथाह होती। एक बार एक माँ थी और उसके पति का स्वर्गवास हो गया। जिन माताओं के पति नहीं है वो माताएं दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि संसार में हर औरत के, हर स्त्री के 2 पति होते हैं।
एक नर पति जिसके साथ हमारा विवाह होता है और वो पति एक दिन नष्ट हो जाता है, और दूसरा जब नर पति नष्ट हो जाता है तो फिर वह दूसरा पति हमारी रक्षा करने लगता है। और वो दूसरा पति कौन? कहते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दूसरा प्राणपति परमात्मा, विधवा विधवा सब कहत विधवा होती नाय, जगतपति सब का पति तो कश विधवा हो। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। एक बेटा था, बेटा जब तक छोटा रहा तो माता की बहुत सेवा किया, जब बड़ा हुआ तो एक बुरी संगति में पड़ गया। बुरी संगति बोले उस लड़के को एक वेश्या के साथ प्रेम हो गया। और कहते हैं जो वेश्या होती है, गणिका होती है, वह कभी किसी की सगी होती है नहीं होती। क्यों? क्योंकि वेश्या का तो एक ही धर्म, एक ही कर्म, एक ही व्रत, वह है पैसा। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगी, तो हुआ जो खत्म तो फिर नजर नहीं आएगी। वेश्या से प्रेम हो गया। वेश्या ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो? बोले हाँ। वेश्या ने कहा मुझसे तो सारा संसार प्रेम करता है, तुम करते हो कौन सी अलग बात है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो प्रमाण देना पड़ेगा। बोले कौन सा प्रमाण? बोले जाओ, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपनी जन्म देने वाली माँ की छाती को चीर कर ले आओ। जब तुम अपनी जननी, अपनी माता की छाती को चीर के मेरे पास लाओगे तो मैं समझ लूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो। वह बालक इतना मूर्ख था, धूर्त था, असुर था, राक्षस था। अर्धरात्रि में मातो भोजन की थाल परोसे बैठी, मेरा लाल आएगा मैं उससे भोजन करा। और बालक पीछे से जाता है और पीछे से चाकू को उठाता है और निर्दयतापूर्ण माँ की छाती पर घोंप देता है। माँ की छाती पर जब लगाया, आज वह मूर्ख बालक ये भी भूल गया कि जिस माँ की छाती के दूध को पीकर वह 20 साल का नौजवान बन गया, उसी माँ की छाती को चीर रहा है।